हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 51 क्वेश्चंस ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी CLC के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको 51 क्वेश्चंस कराऊंगा ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी के। अगर आपने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चंस हैं एक्सेल के। ऐसे ही ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी CLC के 51 क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप MCQ क्वेश्चंस यानी कि सॉल्व करते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आपको जब वो ऑप्शंस आप उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग रीड आउट करते हो तो आपको उसका आंसर्स देखना है, ना कि डिपेंड रहना है कि बुक में लिखा हुआ है या फिर जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसमें कि वो आपको बताए उसका आंसर बताने के बाद आपको मैच करना है कि जो आंसर आपने सोचा था वो आंसर सही है या गलत है, जिससे आप इजीली लर्न कर लोगे इस क्वेश्चंस के आंसर को। नहीं तो आप अगर आपने रीड आउट किया और सुन लिया तो वो माइंड से जल्दी निकल जाता है आपके। क्लियर? अगर आप दोनों क्वेश्चंस यानी कि आपने अपना भी आंसर सोचा और उस वीडियो में या फिर उस बुक में जो भी दिया उससे मैच किया, तो आपकी रीडिंग यानी आपकी लर्न कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप ये 51 क्वेश्चंस आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं और देखने हैं कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे आया। फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोज आर स्पेशली यूज्ड टू डैश अ टास्क, डू, रिपीट, सिंप्लीफाई, कॉम्प्लिकेट। मेनली माइक्रोज यूज होते हैं जब हम किसी टास्क को रिपीट करते हैं, यानी बार बार हमें वो टास्क करना होता है, तो माइक्रोज में उस टास्क को स्टोर कर लेते हैं हम। तो इसलिए इसका आंसर है रिपीट, यानी कि हमें वो टास्क बार बार ना लिखना पड़े, जब भी हमें उसकी ज़रूरत है तो हम माइक्रोज को क्या कर लें, रन कर लें। तो आंसर इज रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज डैश मैक्रोज टू स्टार्ट द मैक्रोज रिकॉर्डर, यानी मैक्रोज रिकॉर्डर करने की स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शंस आर टूल्स मैक्रोज रिकॉर्ड, टूल्स मैक्रोज रिकॉर्ड मैक्रो, टूल्स मैक्रोज रिकॉर्ड और नन ऑफ दीज। देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बट सेकंड वाले में सिर्फ एक हल्की सी मिस्टेक है कि लास्ट में मैक्रो लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो वहां पे मैक्रो ऑलरेडी है, तो इसलिए इसका सही आंसर है फर्स्ट। क्यों है, अब आप इसमें देखना इमेज में, जब हम टूल्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे मैक्रोज ऑप्शन दिया और नीचे दिया रिकॉर्ड मैक्रो, क्योंकि एक मैक्रो ऑलरेडी है, अगर दूसरा मैक्रो आ गया तो दो मैक्रो आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है क्लिक डैश टू स्टॉप द मैक्रो रिकॉर्डर, यानी मैक्रो रिकॉर्डर स्टॉप करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इनमें से। ऑप्शन आर क्लोज रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग और नन ऑफ दीज। देखो अभी जब हम इस पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा छोटा सा, इसका आंसर है वैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग। कौन सा ऑप्शन आएगा डायलॉग बॉक्स, ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो, और इसमें ऑप्शन दिया है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स, यानी जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का चेंजिंग डायलॉग बॉक्स आएगा फॉर शेयरिंग, फॉर शेयर्ड वर्कशीट, यानी जो हमने वर्कशीट शेयर की है, कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन, यानी हम किस पे क्लिक करें जो वो ओपन हो जाए। ऑप्शन आर फाइल चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एडिट चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, व्यू चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो जिनमें नन ऑफ दीज होता है ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और जिनमें ऑल ऑफ दीज होता है मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि उसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो। मोस्ट ऑफ चांसेस, अगर आपको नहीं आता है, आपको उसमें डाउटफुल है या तुक्का मारना है, तो उसमें आप ऑल ऑफ दीज पे ही जाना। और नन ऑफ दीज में हमेशा डाउटफुल होता है कि कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दीज वाला बहुत कम होता है। तो इसका आंसर है सेकंड, एडिट चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी जो शेयर में किसी ने चेंजेस किए आपको एक्सेप्ट करने या फिर रिजेक्ट करने। तो इस टाइप से आएगा एडिट चेंजेस और नीचे दिया है फोर्थ वाला ऑप्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर इन ऑर्डर टू यूज मैक्रो एज अ फंक्शन इट मस्ट बी स्टोर इन कोड इनसाइड डैश एंड डैश क्लोज, यानी जो आपको मैक्रोज क्रिएट करना है आपको एज अ फंक्शन यूज करना है, यानी कि हम जब भी उसे रन करें फंक्शन की तरह वो बिहेव करें, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे फंक्शन।
तो मैक्रो, सब एंड सब, फंक्शन एंड फंक्शन, और टास्क और एंड टास्क। इसका आंसर है फंक्शन एंड फंक्शन। देखो कैसे, ये इमेज आई आपके पास अभी। देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम क्या है, वैल्यू डबल, यानी कि ये वैल्यू डबल कर देगा। जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा इसमें ऑप्शनल एक्स की वैल्यू, उसे डबल कर देगा। कैसे, वैल्यू डबल इक्वल टू एक्स इंटू टू। क्लियर, यानी मैंने अगर 2 दिया तो मुझे आंसर क्या देगा, ये 4। फंक्शन से स्टार्ट हुआ और एंड किससे हुआ, एंड फंक्शन से। नेक्स्ट, व्हेन यू रिकॉर्ड अ मैक्रो इट टेक्स कीस्ट्रोक एज अ स्टोर इन अ कोड इनसाइड एंड डैश क्लोज। ये कह रहा है कि पहले तो हमने क्या बनाया था, उसे फंक्शन। अब ये कह रहा है कि हम जब मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कौन से, उसमें स्टार्टिंग क्या होती है उसकी और क्लोजिंग क्या होती है उसकी। ऑप्शन देखो चारों वही है, मैक्रोज एंड मैक्रोज, सब एंड सब, फंक्शन एंड फंक्शन, टास्क और एंड टास्क। इसका आंसर है सब एंड सब। उस वाले क्या था, फंक्शन एंड फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा था। अब देखो मैंने एक मैक्रोज बनाया जिसका नेम क्या है, क्लास 10th। ये यहाँ पे स्टोर है, देखो मॉड्यूल 1 के अंदर क्लास 10th। मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर मुझे मैक्रोज में एडिट करना है तो क्लिक ऑन एडिट। अब देखो यहाँ नीचे वाली इसमें सब क्लास 10th, ये सब से स्टार्ट है और एंड नीचे एंड सब पे ये खत्म। क्लियर, यानी कि जो मैक्रोज आपका स्टार्ट होता है वो सब से होता है और एंड किससे होता है, एंड सब से। और फंक्शन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम मैक्रोज को एज ए फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन से स्टार्ट होगा और एंड फंक्शन पे वो खत्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द माउस और एरो कीज व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग अ सेल E1 इन अ स्प्रेडशीट। ये कह रहा है कि आप किसी भी एड्रेस पे हो, अगर आपको सिंपली डायरेक्ट E1 एड्रेस पे आना है कि सबसे पहले सेल पे अपनी स्प्रेडशीट के, तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्रेस होम, प्रेस शिफ्ट प्लस होम, प्रेस कंट्रोल प्लस होम, प्रेस ऑल्ट प्लस होम। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम पे, तो E1 एड्रेस में आप पहुंच जाओगे डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर शेयरिंग द वर्कशीट, यानी जब आपने कोई वर्कशीट शेयर कर ली, द वर्ड डैश इज देन शो ऑन द टाइटल बार आफ्टर द वर्कशीट्स टाइटल। यानी कि आपने कोई वर्कशीट शेयर करने के बाद जो टाइटल बार होता है उस पर उसका नेम होता है फाइल का, उस पर शेयर, वहाँ पे क्या नेम आएगा उसके इंडिकेट करने के लिए कि ये वर्कशीट शेयर है। देखो शेयरिंग, शेयर्ड, शेयरिंग शीट, नन ऑफ दीज, उसमें आएगा सेकंड ऑप्शन शेयर्ड। क्लियर, ये देखो ये सर्कल में शो हो रहा है आपको, इस शीट का नेम है SST, यानी जो मैंने स्प्रेडशीट बनाई है, और वो क्या दे रहा है, शेड। नॉर्मली जो दूसरी शीट्स होंगी वहां पे ये शेड ऑप्शन नहीं होगा। एनी सेल्स मॉडिफाइड बाय द अदर यूजर इन अ शेयर्ड वर्कशीट आर शोन विद अ डैश बॉर्डर। यानी कि जो शेयर्ड वर्कशीट है, शेयर्ड का मतलब होता है उस पर मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। यानी कि मैंने कोई वर्कशीट बनाई है, उस पर मेरे फ्रेंड को भी काम करना है, किसी और को भी काम करना है, तो वो सारे एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसमें किसी और यूजर ने चेंजेस किया है तो वो किस टाइप का सेल का बॉर्डर शो करेगा, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, तो करेगा रेड कलर का। देखो इस टाइप से। क्लियर, ये रेड कलर का बॉर्डर शो करेगा। यानी कि अगर हम 3 यूजर्स हैं एक ही वर्कशीट पे, सपोज मैं ऑथर उसका मैंने बनाई है, अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे ने किसी ने चेंजेस किए तो किसके अकॉर्डिंग शो करेगा, रेड कलर के अकॉर्डिंग वो इंडिकेट करेगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है टू व्यू ऑल कमेंट, यानी कि अगर किसी सेल पे कोई कमेंट्स दिए हैं आपको कैसे देख सकते हो आप, क्लिक ऑन एडिट कमांड on a insert menu, click on display comment command on a window menu, or position the mouse pointer over the cell, click on the comment command on the overview menu। देखो इसका है, जब आप माउस लेके जाओगे उस सेल पे तो वो आपको कमेंट शो कर देगा। जिस भी सेल पे कोई कमेंट इंडिकेशन है या कोई कमेंट दिया हुआ है, जब भी आप उसमें माउस लेके जाओगे तो वो आपके कमेंट्स को शो कर देगा। तो इसका आंसर है थर्ड, that is answer is third। Mahi and her friends want to work together in a spreadsheet they can do or so by। Options are first linking workbook, sharing workbook,
बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। देखो अभी मैंने बताया था कि अगर हम एक ही वर्कशीट पे 3 बंदे वर्क कर रहे हैं तो क्या था ऑप्शन, ऊपर ऑप्शन शेयर, तो इसमें ऑप्शन आएगा शेयरिंग वर्कबुक। क्लियर। नेक्स्ट है इन CALC, ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट की जगह CLC होता है, इसलिए शॉर्ट में उसे CLC बोला जाता है। शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स कैन ओपन बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेनू, यानी कि आपको शेयर डॉक्यूमेंट ओपन करना है, किसके थ्रू होगा, फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, वो होगा आपका टूल्स के थ्रू। अब देखो कैसे होगा, देखो आप टूल्स पे क्लिक करोगे तो शेयर डॉक्यूमेंट आएगा। शेयर डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाला डायलॉग ऑप्शन ओपन होगा आपके पास, शेयर डॉक्यूमेंट। क्लियर। ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। ये देखो यहाँ पे नीचे दिया है मेरी यानी कि वर्कशीट है जिसपे वर्क कर रहा हूँ, और ओके जैसे इस पे क्लिक कर दोगे आप तो ओके पे क्लिक करना होगा। टूल्स पे क्लिक करोगे, टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा शेयर डॉक्यूमेंट का और उसमें चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following buttons are present on resolve conflict dialog box which appears during the saving a shared worksheet? Options are keep mining, keep others, keep all mine, all of the above। देखो पहले तो आपको ये मीनिंग समझना चाहिए, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग्स क्या मतलब होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड वर्कशीट में अगर हम 3 लोग उस एक वर्कशीट को यूज करें, मैं भी एक ही सेल में मैंने भी चेंज कर दिया, सेकंड पर्सन ने भी और थर्ड ने भी, तो अब उस सेल में किसका डाटा रखा जाए, दैट विल बी द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास ये कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। तो उसमें जो आंसर है इसमें ऑल ऑफ द अबव। अब देखो ये भी डायलॉग बॉक्स आएगा इस टाइप से, देखो नीचे ऑप्शन दिए कीप माइन, कीप अदर्स, कीप ऑल माइन, कीप ऑल अदर्स, कैंसिल और हेल्प। इनमें से आपके पास कोई भी ऑप्शंस में आ सकता है। यहाँ पे तो 3 ही थे सिर्फ, कीप माइन, कीप अदर, कीप ऑल माइन, कीप ऑल अदर भी हो सकता था, कैंसिल और हेल्प भी। क्लियर। तो इस टाइप से आपके पास ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। नेक्स्ट है टू एक्टिवेट द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर इन अ शेयर्ड वर्कशीट, यानी शेयर्ड वर्कशीट में जो चेंजेस हुए उन्हें एक्टिवेट करने के लिए इनमें से कौन सा फीचर्स यानी कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। फाइल चेंजेस, रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, एडिट चेंजेस, रिकॉर्ड फ्रॉम मेन्यू बार, व्यू चेंजेस, रिकॉर्ड फ्रॉम मेन्यू बार, इंसर्ट चेंजेस, रिकॉर्ड फ्रॉम मेन्यू बार। ऑप्शन है इसका सेकंड, एडिट चेंजेस, रिकॉर्ड फ्रॉम मेन्यू बार, यानी मेन्यू बार जो आपको देगा वहां से आपको रिकॉर्ड वाला सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दिया द वैल्यू पास टू अ मैक्रो आर कोल्ड, वैल्यूज, वर्क वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट, डाटा वैल्यूज। ये कह रहा है कि मैक्रो जो हमने फंक्शन अभी बताया था कि फंक्शंस में जो वैल्यू पास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब देखो कैसे पास करते हैं, ये वाला फंक्शन अभी हमने वैल्यू डबल वाला किया था, तो ये ऑप्शनल एक्स दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वैल्यू पास। अब इस वैल्यू पास को इसका नेम दिया गया है आर्ग्यूमेंट। क्लियर। मैक्स की कुछ भी वैल्यू पास करूंगा यहाँ पे तो मुझे वो डबल करके देगा। अगर मैंने सपोज 5 पास किया है तो वो 10 देगा, अगर मैंने सपोज वहाँ पे 20 पास किया है तो वो 40 देगा, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर। देखो जैसे दिया हुआ है, ये वैल्यू डबल का फॉर्मूला था, मैंने 5 पास किया तो मुझे यहाँ पे उसने क्या दिया, 10 दिया। अगर मैं कुछ और पास करता तो वो उसकी डबल वैल्यू देता। नेक्स्ट क्या है, हाइपरलिंक CLC कैन बी रिलेटिव, बोथ, एब्सोल्यूट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बोथ A एंड B। क्लियर। अभी में आगे आएगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द हाइपरलिंक कॉलन डैश डैश स्लैश माई रिकॉर्ड डॉट ODB, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, नन ऑफ दीज। दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है यहाँ पे जो एड्रेस है वो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, कंसीडर द हाइपरलिंक D स्लैश डाटा स्लैश माई रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, नन ऑफ दीज। ये क्या है, एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें पता है डाटा कहाँ डायरेक्टली D ड्राइव के अंदर है, तो कंप्लीट एड्रेस है उसका, इसलिए दैट इज एब्सोल्यूट। जहां पे एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा वो होगा रिलेटिव, और जहां पे एड्रेस कंप्लीट दिया होगा वो होगा एब्सोल्यूट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शो डैश टाइप ऑफ हाइपरलिंक ऑन अ लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड के उसमें कितने हाइपरलिंक यानी कितने टाइप्स दिए हुए हैं, 1 3 2 4, उसमें 4 है। देखो इस टाइप से ये दिए हुए हैं, इंटरनेट, मेल्स और डॉक्यूमेंट और न्यू टाइप, न्यू डॉक्यूमेंट, ये 4 टाइप्स के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शो डैश ऑप्शन ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। अभी आपने ऑप्शन में देखे पिछले वाले में, इंटरनेट, डॉक्यूमेंट भी है, न्यू डॉक्यूमेंट भी, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये दिए हुए देखो, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, मेल वाला बल्कि उसने छोड़ दिया, तो उसने क्या दिया, इसमें से सिर्फ 3 दिए और नीचे ऑल ऑफ द अबाउ दे दिया, ये ऑल ऑफ द दीज दे दिया। ये भी ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, टाइप ऑफ हाइपरलिंक, यहाँ पे 3 टाइप दिए देखो आपको, वेब, एफटीपी और टेलनेट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि वो आपको पूछे आपसे इनमें से कौन से, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाइपरलिंक इन अ हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो वहाँ पे 3 दिए हैं, उसमें से वो 2 भी दे सकता है, तीनों भी दे सकता है, ऑल ऑफ द अबाउट जैसे इसमें दिया उसने। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास ही। नेक्स्ट दिया, डिलीट अ कॉलम और अ रो इन अ शेयर्ड वर्कशीट। शेयर्ड वर्कशीट में इज मार्क बाय अ डैश कलर बार, लाइट, लाइन, सॉलिड और हैवी। उसका आंसर है हैवी। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड एंड सेव्ड इट ऑटोमेटिकली कंटेन अ लाइब्रेरी नेम्ड, यानी कि जब हम कोई कंटेंट यानी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली सेव होता है, वो कहाँ पे, मॉड्यूल लाइब्रेरी, माइक्रो लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड और नन ऑफ दीज। वो होता है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, सेल एड्रेस, मैक्रोस, टेम्पलेट और नन ऑफ दीज। ये एग्जांपल है सेल एड्रेस का, क्योंकि G क्या है, कॉलम का नेम है, और 7 है नंबर ऑफ रो, तो इसलिए सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन openoffice.org CLC, यानी इनमें से कौन सी परसेंटेज है जो जूम में वैलिड नहीं है, 50, 500, 100, 300। देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे मिनिमम जूम जैसे उसमें था स्प्रेडशीट में, यहाँ पे भी है और मैक्सिमम भी है। यहाँ पे क्या है, 500 इसका क्या है, आउट ऑफ जूम जो है, वैसे क्या मिनिमम 20 और मैक्सिमम 400, यानी इन दोनों के बीच में जो भी ऑप्शंस आएंगे आपके पास वो क्या होंगे, करेक्ट। बल्कि 500 क्या है, दैट इज आउट ऑफ दिस रेंज, सो इसलिए क्या आंसर, रॉन्ग। Which what if analysis tool would you use to solve the following problem, यानी what if analysis में से कौन सा टूल आप यूज करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम है, you want to find out what interest rate you have to get in order to keep your monthly budget 10,000। क्लियर, यानी 10,000 पे आपको कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा वो चेक करने के लिए कौन सा आप यूज करोगे, गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर और नन ऑफ दीज। आप यूज करोगे सिनेरियो फंक्शन, यानी कि जो आपको मंथली प्रॉपर इंटरेस्ट रेट बताएगा वो यूज करोगे सिनेरियो फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल, यानी कि इनमें से व्हाट इफ एनालिसिस टूल कौन सा नहीं है, सिनेरियो, ट्रैक चेंज, सॉल्वर और गोल सीक। इसमें से ट्रैक चेंज नहीं है। देखो जब आप टूल्स पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आपको ब्रैकेट के थ्रू शो किए गए हैं, गोल सीक, सॉल्वर और सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है डॉक्यूमेंट में, अ शॉर्ट आइकन प्लेस ऑन अ डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर, कॉपी डॉक्यूमेंट इन अ फ्लैश ड्राइव, अ लिंक क्लिक ऑन विच ओपन अ लिंक डॉक्यूमेंट और नन ऑफ दिस। ये क्या है, एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर सी। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन अबाउट द चेंजेस मेड इन अ सेल आर अवेलेबल थ्रू, यानी कि जो चेंजेस किए हैं आपके सेल में वो किसके थ्रू आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, कमेंट, पोजीशन और नन ऑफ दीज। किसके थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। अभी पीछे आया भी था कि आप कमेंट्स कैसे चेक कर सकते हो, जब आप अपने सेल पे कर्सर लेके जाओगे तो आप उसके कमेंट्स यानी चेक कर सकते थे।
नेक्स्ट, फंक्शन नेम इन अ CLC आर डैश केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। पहले तो आपको पता होना चाहिए केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है कि जैसे आपने अपना नेम एक बार कैपिटल लेटर में लिखा और एक बार स्मॉल लेटर में, तो उन दोनों का अगर मीनिंग अलग है तो वो दैट इज केस सेंसिटिव। अगर मीनिंग अलग नहीं है तो नॉट केस सेंसिटिव। जैसे देखो नीचे, तो आंसर है नॉट केस सेंसिटिव। यहाँ पे क्या लिखा है, एक अनिल कैपिटल लेटर में और एक अनिल स्मॉल लेटर में, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अगर ये डिफरेंट होता तो क्या होता है, केस सेंसिटिव। तो इसलिए क्या नॉट केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूमेरिक डाटा एनालिसिस टूल दैट अलाउज अस टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड लेजर। यानी इनमें से कौन सा टूल है जो हमें कंप्यूटराइज्ड लेजर क्रिएट करता है हमारे लिए। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज और मैथमेटिकल पैकेज। इनमें से सिर्फ ऐसा सी ऑप्शन है जो हमें क्या देता है, कंप्यूटराइज्ड लेजर देता है, स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट। यानी कि इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है। रो नंबर, कॉलम लेटर, सेल एड्रेस और कॉलम नंबर। देखो रो नंबर भी होता है 1 2 3, सेल लेटर होता है ABCD वाले, और सेल एड्रेस होता है लाइक A1 A2, बट कॉलम नंबर कुछ नहीं होता क्योंकि क्या होता है, कॉलम लेटर होता है, इसलिए इसमें से आंसर है कॉलम नंबर। नेक्स्ट, हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश फाइल फॉर्मेट एडिट इंसर्ट। आंसर है इंसर्ट में। देखो इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो हाइपरलिंक का ऑप्शन ये दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट दिया है, वी कैन गिव अ डिफरेंट डैश टू डिफरेंट सिनेरियो, कलर, नेम, बोथ, नन ऑफ दीज। हम हर एक सिनेरियो को अलग अलग नेम देते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है नेम। नेक्स्ट, सॉल्वर, गोल सीक, सिनेरियो ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। यानी कौन से मेन्यू में आपके पास ये तीनों ऑप्शंस होते हैं, टूल्स, इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट। ये होते हैं तीनों टूल्स के अंदर। टूल्स पे आप क्लिक करोगे तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वी कैन इंसर्ट द नेम शीट इन ए CLC बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेन्यू। यानी कि हम CLC के अंदर हमें अगर कोई न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज़ हमें करना होगा, टूल्स, इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट। तो हमें यूज़ करना होगा इंसर्ट का। देखो जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको शीट यानी कि इंसर्ट कर देगा। कुछ ऑप्शंस भी आएंगे उसमें, देखो अभी कौन से ऑप्शंस आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स। जो भी आप इन शीट पे क्लिक कर रहे थे उसके बाद इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स आता है। आफ्टर करंट शीट, बिफोर करंट शीट, नंबर ऑफ शीट्स और ऑल ऑफ दीज द आंसर। और देखो ये आएंगे बिफोर, आफ्टर, न्यू यानी कि नंबर ऑफ शीट्स। यहाँ पे ये सारे तीनों ऑप्शन है, क्लिक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट कैन नॉट। यानी कि स्प्रेडशीट इनमें से कौन सी चीज नहीं कर सकती है, डू कैलकुलेशंस करती है, प्लॉट ग्राफ्स, प्लॉट चार्ट्स, क्रिएट चार्ट। प्लॉट ग्राफ भी करती है, प्लॉट चार्ट्स भी, दोनों एक ही चीज़ है पर डिफरेंट वे में लिखा हुआ है उन्होंने। और क्रिएट ग्राफिक्स, वो क्रिएट ग्राफिक्स नहीं करती, कोई ड्राइंग क्रिएट नहीं करती है स्प्रेडशीट्स। Next, we can rename an existing sheet in a CLC by double clicking on a sheet existing sheet। यानी जो existing sheet जिस पे आप वर्क कर रहे हो उस पर डबल क्लिक करेंगे, या फिर राइट क्लिक ऑन एन existing sheet and then choose a rename। क्लियर, बोथ A and B, none of these। बोथ, दोनों तरीके से आप जब करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा इस टाइप से। आप उसमें रीनेम या रीनेम कोई भी नेम होगा, जैसे मैंने शीट 1 पे क्लिक किया था तो उसका डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे आप शीट 2, शीट 3 या आपने कोई पहले से नेम भी दिया तो आप उससे भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर, दोनों मेथड से, राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CLC लिंक टू एक्सटर्नल डाटा इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू। इनमें से कौन से मेन्यू में आपके पास लिंक टू एक्सटर्नल डाटा प्रेजेंट है, फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू। ये है इंसर्ट में। ये देखो इंसर्ट पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे लिंक टू एक्सटर्नल डाटा आपके पास ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, कंसोलिडेट, सब टोटल ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू, टूल्स, इंसर्ट, डाटा, फॉर्मेट। ये है डाटा के अंदर। देखो डाटा पे क्लिक करोगे तो एक ये रहा, यहाँ पे सब टोटल आपको दिया है,
ब्रैकेट के फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे आपको दिया है कंसोलिडेट। क्लियर दोनों। नेक्स्ट है टू रजिस्टर ए डाटा सोर्स इन ओपन ऑफिस .org। ओपन ऑफिस .org में आपको क्या करना है, डाटा सोर्स को रजिस्टर करना है। तो उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेप थोड़े बड़े हैं, ध्यान से सुनना है आपको। टूल्स, ऑप्शन, ओपन ऑफिस .org बेस और बेस। टूल्स, ऑप्शन, ओपन ऑफिस .org बेस और डैश डाटा बेसिस। फिर दिया है टूल्स, डाटाबेस, ओपन ऑफिस .org बेस और डाटाबेसिस। नन ऑफ दीज, इसका आंसर जो है वो है बी। देखो कैसे यहाँ पे दिया, इस स्लाइड्स में आपको दिया हुआ है, देखो ये शेयर डॉक्यूमेंट है, मैंने इस पर क्लिक किया, टूल पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शंस, उस पर क्लिक करूंगा तो ये राइट वाली जो आपको यहाँ पे छोटा सा विंडो दिखाई दे रही है ये ओपन होगी। ऑप्शंस ओपन ऑफिस यूजर डाटा, वैसे माइनस का इंडिकेट दे रहा, हो सकता है प्लस दिया है, कि सारे इकट्ठे। जैसे ही आप ओपन ऑफिस पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें यूजर डाटा पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कंपनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फिर स्ट्रीट पूछेगा, सिटी क्या है, कंट्री क्या है, टेलीफोन नंबर, आपके पूरे ईमेल एड्रेस जो भी, और आप किस पे क्लिक कर दोगे, ओके पे, तो आपका यूजर डाटा रजिस्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है इन CALC द रजिस्टर्ड डाटा सोर्स, जो अभी हमने रजिस्टर्ड किया है, आर द डाटाबेस दैट आर कंपेटेबल विद, यानी कि उसका एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ डाटाबेस है। .txt, .ods, .sql, .odb, इसका एक्सटेंशन है .odb। क्या एक्सटेंशन है? .odb, जबकि CLC का होता है .ods। Which of the following feature are known to be disable in shared spreadsheet? जो हमने shared spreadsheet यानी शेयर करते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन से यूज़ करते हैं, तो इनमें से कौन सा फीचर क्या है, डिसेबल है? इंसर्ट नेम, एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट, इंसर्ट कमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखो नीचे ये नेम्स दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं आपके शेयर डॉक्यूमेंट में डिसेबल होती हैं, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। एक बार इस पे आप स्लाइड पे, यानी कि जो मैंने आपको वीडियो दे रहा हूँ ये, इसमें एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना कि कौन कौन से कंटेंट है जो हम एक बार उस पर क्या नाम शेयर डॉक्यूमेंट में नहीं ऑपरेट कर सकते। नेक्स्ट, कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू, टूल्स, एडिट, डाटा, फॉर्मेट। तो वो किसके अंदर है? एडिट के अंदर। देखो ये भी देगा, क्लिक ऑन एडिट, जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कंपेयर डॉक्यूमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन रन मैक्रोज इन अ CLC यूजिंग डैश मेन्यू, यानी आप मैक्रोज कैसे रन कर सकते हो? अभी आपने जब रिकॉर्ड मैक्रोज किया था उसके जस्ट नीचे रन मैक्रोज का ऑप्शन था, तो आप सोच सकते हो कि वो किसके अंदर था? ऑप्शंस, इंसर्ट, डाटा, फॉर्मेट, टूल। तो टूल ऑप्शंस के अंदर था। जैसे मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप ऑप्शन रीड करते हो तो थोड़ा टाइम यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस मेरा वेट करो कि मैं आंसर दूंगा आपको। तो क्या है? टूल्स पे क्लिक करोगे, मैक्रोज और रन मैक्रोज। नेक्स्ट, विच फीचर ऑफ अ CLC हेल्प टू सी द चेंजेस मेड इन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट? कौन सा इसमें से ऐसा है जो आपको बताएगा या शो करेगा कि आपकी इसमें चेंजेस हुए हैं स्प्रेडशीट में? रिकॉर्ड चेंजेस, सॉल्वर, सब टोटल, नन ऑफ दीज। रिकॉर्ड चेंजेस। नेक्स्ट, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद? ब्रैकेट स्टार्ट, हैश, @ इक्वल टू सिंबल। जितने भी फॉर्मूले आप यूज करोगे उनमें सबसे पहला क्या यूज होगा? इक्वल टू ऑप्शन का। नेक्स्ट, हाइपरलिंक इन अ CLC कैन बी यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट, टू जंप फ्रॉम वन शीट टू वेबसाइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो आपका लिंक होता है हाइपर लिंक, एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए होता है और एक शीट से वेबसाइट पे भी। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? कौन सा फंक्शन नहीं है? काउंट, मैक्स, सम, एवीजे। एवीजे फंक्शन नहीं है, क्योंकि एवीजे यानी एवरेज के लिए कंप्लीट फंक्शन लिखा जाता है। एवीजे पूरा, देखो ये दिया हुआ है एवरेज, मैंने एवी लिखा था यहाँ पे शॉर्ट में भी, तो उसने पूरा ऊपर शो कर दिया कि आपको पूरा एवरेज लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका?
डैश मोर एलाबरेट फॉर्म ऑफ अ गोल सीक, यानी गोल सीक की यानी पूरी एलाबरेशन फॉर्म कौन सी? सिनेरियो, सॉल्वर, सब टोटल और ऑफ द दीज, दैट इज सॉल्वर। लास्ट क्वेश्चन, वर्कशीट कैन बी मर्ज फ्रॉम डैश मेन्यू, यानी जो आपकी वर्कशीट्स हैं वो कौन से ऑप्शन से मर्ज होंगी? एडिट, फाइल, व्यू और टूल्स। जो होगी टूल्स से, देखो टूल्स पे क्लिक करोगे तो ये मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। ये था आपके स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस सीएलसी की कंप्लीट वीडियो, यानी कि आपके पास दो वीडियोस हो गए कंप्लीट, एक आपके स्प्रेडशीट की यानी एक्सेल की 51 क्वेश्चन उसके थे और 51 इसके, तो आपके पास 102 क्वेश्चंस हो गए। तो आपके टोटल 102 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप इसे वॉच करोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे लगभग ऑप्शंस के साथ ही। तो मेरी रिकॉर्डिंग आप इन्हें बार बार देखें जिससे कि आपको ये याद हो जाए क्वेश्चंस।